धृतराष्ट्र की बातों से ऐसा ज्ञात होता था जैसे वह यह युद्ध नहीं चाहते थे, किंतु वह एक कठोर पिता या शासक दोनों ही न बन पाए। उन्होंने पुनः संजय से पांडवों के विचार जानना चाहे। जानते हैं वह क्या थे? इस अध्याय में श्री महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें यान संधि पर्व। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाप्राग संजय, महात्मा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ कहा है वह मुझे बताओ। मैं तुम्हारे मुख से उनके संदेश सुनना चाहता हूं। संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, सुनिए, मैंने वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन को जैसे देखा है और उन्होंने जो संदेश दिया है वह आपको बता रहा हूं। राजन, मैं नरदेव श्री कृष्ण और अर्जुन से आपका संदेश सुनाने के लिए मन को पूर्णतः संयम में रखकर अपने पैरों की अंगुलियों पर ही दृष्टि लगाए और हाथ जोड़े हुए उनके अंतःपुर में गया, जहां श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और माननी सत्यभामा विराज रही थी। उस स्थान में कुमार अभिमन्यु तथा नकुल, सहदेव भी नहीं जा सकते हैं। वे दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनंद विभोर हो रहे थे। उन दोनों के श्रीअंग चंदन से चर्चित थे। वे सुंदर वस्त्र और मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शत्रु का दमन करने वाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसन पर बैठे थे वह सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें अनेक प्रकार के रत्न जटित होने के कारण उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पर भांति भांति के सुंदर बिछौने बिछे हुए थे। मैंने देखा श्री कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे और महात्मा अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की तथा दूसरा पैर सत्यभामा की गोद में था। कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय मुझे बैठने के लिए एक सोने की पीढ़ी दी और फिर संकेत कर दिया, परंतु मैं हाथ से उसका स्पर्श मात्र करके पृथ्वी पर ही बैठ गया। बैठ जाने पर वहां मैंने पाद पीठ से हटाए हुए अर्जुन के दोनों सुंदर चरणों को ध्यानपूर्वक देखा। उनके तलुओं में उधर्वगामिनी रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही थी और वे दोनों पैर शुभ सूचक विविध लक्षणों से संपन्न थे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों श्याम वर्ण, बड़े डीलडौल वाले, तरुण तथा शाल वृक्ष के स्कंदों के समान उन्नत हैं। उन दोनों को एक आसन पर बैठे देख मेरे मन में बड़ा भव समा गया। मैंने सोचा, इंद्र और विष्णु के समान अचिंत्य शक्तिशाली इन दोनों वीरों को मंदबुद्धि दुर्योधन नहीं समझ पाता। यह द्रोणाचार्य और भीष्म का भरोसा करके तथा कर्ण की डींग भरी बातें सुनकर मोहित हो रहा है। ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्युत रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर का मानसिक संकल्प अवश्य सिद्ध होगा, यदि उस समय मेरा निश्चय यही हुआ था। तत्पश्चात अन्न और जल के द्वारा मेरा सत्कार किया गया। यथोचित आदर सत्कार पाकर जब मैं बैठा तब माथे और अंजलि जोड़कर मैंने उन दोनों से आपका संदेश कह सुनाया। तब अर्जुन ने, जिसमें धनुष की डोरी की रगड़ से चिन्ह बन गया था, उस हाथ से भगवान श्री कृष्ण के शुभ सूचक लक्षणों से युक्त चरण को धीरे धीरे दबाते हुए उन्हें मुझको उत्तर देने के लिए प्रेरित किया।
तदनंतर इंद्र के समान पराक्रमी तथा समस्त आभूषणों से विभूषित वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण इंद्रध्वज के समान उठ बैठे और मुझसे पहले तो मृदुल एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली प्रवचन योग्य वाणी बोले। फिर वह वाणी अत्यंत दारुण रूप में प्रकट हुई, जो आपके पुत्रों के लिए भय उपस्थित करने वाली थी। तत्पश्चात बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी मेरे सुनने में आई, जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को मोह लेने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जब गुरुकुल के प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोण भी सुन रहे हों, उसी समय तुम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से यह बात कहना। सूत, हम दोनों की ओर से पहले तुम हमसे बड़ी अवस्था वाले श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करना, और जो लोग अवस्था में हमसे छोटे हैं उनकी कुशल पूछना। इसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना। कौरवों, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ करो। ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। पुत्रों और स्त्रियों से मिलजुल कर आनंद भोग लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुंचा है। तुम सुपात्र व्यक्ति को धन का दान दे लो, अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र उत्पन्न कर लो तथा अपने प्रेमी जनों का प्रिय कार्य सिद्ध कर लो, क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुम लोगों पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था। उस समय कृष्णा ने आर्त भाव से गोविंद कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी कौरवों का संहार किए बिना उसका भार मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकता। जिनके पास अजय तेजस्वी गांडिव नामक धनुष है और जिनका मित्र या सहायक दूसरा मैं हूं, उन्हीं सव्यसाची अर्जुन के साथ यहां तुमने बैर बढ़ाया है। जिसको काल ने सब ओर से घेर लिया हो, ऐसा कौन पुरुष, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, उस अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है, जिसका सहायक दूसरा मैं हूं। जो अर्जुन को युद्ध में जीत ले, वह अपनी दोनों भुजाओं पर इस पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होकर इन समस्त प्रजाओं को भस्म कर सकता है और संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। देवताओं, असुरों, मनुष्य, यक्षों, गंधर्वों तथा नागों में भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखाई देता जो पांडुनंदन अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर में अकेले अर्जुन और बहुत से कौरवों का जो अद्भुत और महान संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपर्युक्त कथन की सत्यता का पर्याप्त प्रमाण है। जब विराट नगर में एकमात्र पांडु कुमार अर्जुन से पराजित हो तुम लोगों ने भागकर विभिन्न दिशाओं की शरण ली थी, वह एक ही दृष्टांत अर्जुन की प्रबलता का पर्याप्त प्रमाण है। बल, पराक्रम, तेज, शीघ्र कार्यता, हाथों की फुर्ती, विषादहीनता तथा धैर्य, ये सभी सद्गुण कुंती कुमार अर्जुन के सिवा एक साथ दूसरे किसी पुरुष में नहीं है। जैसे इंद्र आकाश में गरजता हुआ समय पर वर्षा करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वाणी से आनंदित करते हुए उपर्युक्त बात कही। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर किरीटधारी श्वेतवाहन अर्जुन ने भी उसी रोमांचकारी महाकाव्य को दोहरा दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय की बात सुनकर प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने उसके वचन के गुण दोष का विवेचन आरंभ किया।
अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले विद्वान एवं बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने बुद्धि तत्व के द्वारा उक्त वचन के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण दोषों की यथावत समीक्षा करके दोनों पक्षों की प्रबलता एवं निर्बलता का यथार्थ रूप से निश्चय कर लिया। तत्पश्चात जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि गुण दोष की दृष्टि से श्री कृष्ण का कथन सर्वोत्कृष्ट है, तब उन बुद्धिमान नरेश ने पुनः कौरवों और पांडवों की शक्ति पर विचार करना आरंभ किया। पांडवों में दैवी शक्ति, मानवीय शक्ति तथा तेज, इन सभी दृष्टियों से उत्कृष्टता प्रतीत हुई और कौरव पक्ष की शक्ति अल्प जान पड़ी। इस प्रकार विचार करके धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, वत्स दुर्योधन, मेरी यह चिंता कभी दूर नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा पक्ष दुर्बल है। मैं ये बात अनुमान से नहीं कहता हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, अतः इसी को सत्य मानता हूं। तुम ऐसे कार्य के लिए दुराग्रह करते हो जो समस्त भूमंडल का विनाश करने वाला है। यह अधर्म कारक तो है ही, अपयश की भी वृद्धि करने वाला है। इसके सिवा यह अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म है। तात, तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध छेड़ना मुझे किसी भी तरह अच्छा नहीं लग रहा। संसार के समस्त प्राणी अपने पुत्रों पर अत्यंत स्नेह करते हैं तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनका प्रिय एवं हित साधन करते हैं। इसी प्रकार प्राय यह भी देखता हूं कि साधु पुरुष उपकारी मनुष्यों के उपकार का बदला चुकाने के लिए उनका बारंबार महान प्रिय कार्य करना चाहते हैं। कौरव पांडवों के इस भयंकर संग्राम में अग्निदेव भी खांडव वन में अर्जुन के किए हुए उपकार को याद करके उनकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके सिवा पांडवों का जन्म अनेक देवताओं से हुआ है, इसलिए वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदि के बुलाने पर उनकी सहायता के लिए अवश्य पधारेंगे। भीष्म, द्रोण और कृप आदि के भय से पांडवों की रक्षा चाहते हुए देवता लोग भीष्म आदि पर वज्र के समान भयंकर क्रोध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नरश्रेष्ठ पांडव अस्त्र विद्या के पारंगत और पराक्रमी तो हैं ही, देवताओं का सहयोग भी प्राप्त कर चुके हैं, अतः कोई मनुष्य उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। जिसके पास उत्तम एवं दुर्धर्ष दिव्य गांडीव धनुष है, वरुण के दिए हुए बाणों से भरे दो दिव्य अक्षय तुणीर है, जिसका दिव्य वानर ध्वज कहीं भी अटकता नहीं है, धूम की भांति अप्रतिहत गति से सर्वत्र जा सकता है। समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी पर जिसके रथ की समानता करने वाला दूसरा कोई रथ नहीं है, जिसके रथ का घर घर शब्द सब लोगों को महान मेघों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता है तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान शत्रु सैनिकों के मन में भय का संचार कर देता है, जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते हैं। समस्त राजा भी जिसे युद्ध में देवताओं को पराजित करने में समर्थ मानते हैं, जो पलक मारते मारते 500 बाणों को हाथ में लेता, छोड़ता और दूरस्थ लक्ष्यों को भी मार गिराता है। किंतु यह सब करते समय कोई भी जिसे देख नहीं पाता, जिसके विषय में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मद्राज शल्य तथा तटस्थ मनुष्य भी ऐसा कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हुए शत्रुदमन नरश्रेष्ठ अर्जुन को पराजित करना अमानुष शक्ति रखने वाले भूमिपालों के लिए भी असंभव है। जो एक वेग से 500 बाण चलाता है तथा जो बाहुबल में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है, इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी उस महान धनुर्धर पांडुनंदन अर्जुन को मैं इस महासमर में शत्रु सेनाओं का संहार करता हुआ सा देख रहा हूं। भारत, मैं दिन रात यही सोचता रहता हूं, कुरुवंशियों में कैसे शांति बनी रहे। इस चिंता से मेरा सारा सुख छिन गया है।
कौरवों के लिए यह महान विनाश का अवसर उपस्थित हुआ है। तात, यदि इस कलह का अंत करने के लिए संधि के सिवा और कोई उपाय नहीं है तो मुझे सदा संधि की ही बात अच्छी लगती है। कुंती पुत्रों के साथ युद्ध छेड़ना ठीक नहीं। मैं सदा पांडवों को कौरवों से अधिक शक्तिशाली मानता हूं। धृतराष्ट्र तो भली भांति यह समझते थे, किंतु दुर्योधन था कि यह मानने को ही तैयार नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह यह जानता नहीं था। तो क्या काल ही यह सब करवा रहा था? जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।